दोबारा शादी की। इन आरोपों में क्या सच्चाई है, जरा अपनी जुबानी बताइए। मेरी एज 15-16 साल की थी जब मैं एक लड़के के साथ मेरा अफेयर चल रहा था, ठीक है। तो मैं अपनी फैमिली से दूर चली गई थी उसके साथ। फिर मेरा पंचायती फैसला हुआ था कि इस लड़की की उम्र छोटी है, इसकी शादी हो जाएगी इसके साथ 18 साल के, जब 18 साल की हो जाएगी कंप्लीट। फिर उसके बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा नशे करने लगा, मैंने उसे छोड़ दिया, मैं अपने मायके में वापस आ गई। मेरा अफेयर चला इस लड़के के साथ। कौन सा सन था, कहाँ थे आप? कब की बात है? कब की बात है ये बात? मैं जब 16 साल की थी, अब मैं 21 की हो गई हूँ। तो किस जगह? नीलोखेड़ी में। नीलोखेड़ी में उस समय नीलोखेड़ी रहते? वो लड़का कहाँ का था? वो लड़का भी नीलोखेड़ी का था। ठीक है। हाँ लगभग जी। कौन से 2017 की बात, 18 की बात, 19 की बात, कब की बात? आज से 5 साल पीछे। 5 साल पीछे है। हाँ ठीक है, जी 17। ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद मैं अपने घर पे रही काफ़ी टाइम। फिर उसके बाद इसका प्रपोज किसी लड़की के पास आया था। उस लड़की ने मेरी फ़ोन से फ़ोन किया, इसने मेरे साथ बात करना शुरू कर दी। मेरे साथ इसकी बात होती रही। इसने मुझे दवाई, मतलब कि इसका मेडिकल है, इसने मेरे को दवाई देने के लिए बुलाया था पिपली। कह रहा है कि मैं अम्बाले जा रहा हूँ, ना कि ये अम्बाले भी नहीं गया, कहीं नहीं गया, ये स्पेशल मेरे लिए आया था। और उसने दवाई के लिए बुलाया था, दवाई भी मुझे नहीं दी इसने। किस चीज़ की दवाई के लिए? पेट स्लिम की दवाई थी। तो ये लेके आया ही नहीं, इसने मेरे को बोल दिया कि मैं लेके आया हूँ। उसके बाद इसने रूम में मुझे ले गया ज़बरदस्ती कि हाँ तू मेरे को हाँ कर दे, ऐसे उसे हाँ हूँ करवा दी। 3 दिन बाद मैंने अपना फ़ोन, उसके साथ बात करने के बाद 3 दिन फ़ोन स्विच ऑफ रखा, उसके बाद ऑन करा। उसके बाद इसके साथ मेरी बातचीत हुई, फिर इसको मैं दोबारा मिलती रही। फिर इसके बाद मैंने आज इसको अपना सारा बायोडाटा बता दिया। इसकी मासी है और मासड़ जो फौजी है, ठीक है, वो हमारे घर के पास ही रहता है। उसको मेरा बायोडाटा बिल्कुल क्लियर बायोडाटा पता था, मैं क्या चीज़ हूँ और क्या नहीं हूँ, ठीक है। और इनको पता होने के बावजूद भी इन्होंने अपने लड़के को मना किया था कि लड़की के साथ शादी नहीं करनी। फिर भी इसने मेरे साथ शादी करी। इसने ये बोला कि मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे माँ बाप की नहीं, मुझे तेरी ज़रूरत है। माँ बाप तो एक ना एक दिन बोलने लग जाएंगे। इसने मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर ली अपने माँ बाप से ऊपर होकर, और मैंने भी, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी फैमिली पूरी आई, इसकी मामी मास्टर सारे आए। कोर्ट मैरिज हमने जून में की थी, 2020। अच्छा ये बताओ, हाँ जी, कोर्ट 2020 में मैरिज करी जून थी। में होती है और कागजात उनका कहना है कि अप्रैल के बनवा दिए गए। सर मेरी कोर्ट हमारी पहले 1 तारीख लगी थी दोनों जाने की, हमें बुलाया गया था, हमने उसमें आधी पेमेंट दी थी, तो हमारे साइन वगैरह आधे कागज तैयार हो गए थे। लॉकडाउन की बात है ये, और लॉकडाउन में फिर जब हमारी कंप्लीट शादी हो गई थी, फिर उसके बाद 4-5 दिन हमें फिर बाहर रखा गया दोनों जानों को। फिर 22 जून को इसके मम्मी पापा, इसके मामी वगैरह आकर हमें ले गए। जब आपकी कोर्ट मैरिज हुई थी, आपके परिवार को पता थी ये बात? मेरे परिवार को भी नहीं पता था, उसके परिवार को भी कुछ नहीं पता था। अब ये बताओ कि ऑन कैमरा उन्होंने कल जो है गत दिवस आरोप लगाए हैं कि हैबिचुअल हैं आप लोग। अब 1 मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब देना, ठीक है, कि आप लोग इसी तरह से शादी के नाम पे फांसते हो और बाद में समझौते के नाम पर पैसे लेते हो, और इस बार भी इनसे भी आप 10 लाख की मांग कर रहे हो। मैंने इनसे 10 लाख कुछ नहीं मांगा। जब ये कोर्ट में आए थे, इन्होंने संद थाने में आए थे, इन्होंने हमारे एक पक्ष को बोला कि 50,000 रुपया ले लो और हमारा फैसला कर दो। नहीं 50,000 नहीं, पता नहीं 5,000 ऐसे कुछ इन्होंने बोला, फैसला कर लो। तो मैंने इनको ये उल्टा जवाब दिया था, तुम अपनी लड़की दे जाओ, मुझे 10,000 की भी जरूरत नहीं है, मुझे तो अपनी इज्जत चाहिए, मुझे तो इज्जत से प्यार है, मेरा भाई भी घर पे है। तुम अपनी 1 महीना अपनी लड़की छोड़ जाओ, मेरी इज्जत वापस आ जाएगी। मुझे पैसों की मैंने इनसे कभी मौक की नहीं। ये उल्टा बोलते हैं, कभी 10 ले ले, कभी 20 ले ले, कभी लोगों को मेरे खिलाफ झूठ भड़काते हैं। ये माँ नहीं बन सकती, हम इसको इसलिए नहीं रख रहे, ये नीच जात से है, ये फलाना है, ये ढिंगड़ा है, ड्रिंक करके। जिस दिन इन्होंने मेरे को घर से निकाला, एक भी कपड़ा अपने घर का नहीं दिया और ना मुझे किराया दिया। इन्होंने लड़के को कुंडी लगा के बंद कर दिया। उसके बाद 1 घंटा मैं बस स्टैंड पे बैठी रही, लड़का आया, मेरे जीजे ने मेरे को पैसे डाले, फिर हम अपने मायके में आए। और ना इन्होंने मेरे को कोई कपड़ा दिया अपने ससुराल का, कुछ नहीं दिया इन्होंने मेरे को। कितना समय रहे हो? फोन मैंने यहाँ पर डाल रखा था, वो भी मेरे ससुर ने यहाँ से खींचने की कोशिश करी। कितना समय रहे हो? वहाँ पर मैं साल रही हूँ। लड़ाई घर में हो जाती थी, लेकिन मेरा पति पूरा 1 साल मेरे साथ रहा है। अगर मैं महीना अपने मायके में हूँ तो वो महीना मेरे साथ ही रहेगा, अगर महीना मैं अपने ससुराल में तो वो ससुराल में रहेगा। यहाँ भी रहा आपके साथ? हाँ जी, वो यहाँ पर भी। कितना समय? जितनी बार भी मैं यहाँ पर आती हूँ वो मेरे साथ ही आता है, कोई ऐसा दिन नहीं है, साथ ही मेरे आता था, साथ ही जाता था। क्या हुआ कि ये विपदाई उसने आपको छोड़ दिया? मेरे साथ मेरे ससुराल में जब लड़ाई हुई थी, ये मेरे साथ ही आया था। 2.5 महीने मेरे साथ मेरे जीजे के घर पे रह के गया। वो 2.5 महीनों में ये 3 बार अपने घर पे वापस गया, और तीनों बार ये अपने आप आ गया इसके माँ बाप के सहमति से। कभी इसके माँ बाप इसको भेजते नहीं थे, ये चोरी आता था अपने माँ बाप से। फिर भी ये समझौते में अपने माँ बाप के 3 बार मेरे वापस आया। 4थी बार जाने के बाद मेरे साथ
बात भी करी और दूसरे दिन बात नहीं करी। मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला बुआ बात क्यों नहीं कर रहे, फ़ोन क्यों नहीं कर रहे। कह रहा मेरे को तो तलाक चाहिए। मैं कहा क्यों तलाक चाहिए। इसने ये बोला कि मेरे मम्मी पापा को तेरा बायोडाटा पता लग गया, पहले मुझको तेरा बायोडाटा पता था, अब तो मेरे मम्मी पापा को भी पता लग गया, मैं तेरे को नहीं रखता। नहीं, वो बैकग्राउंड जो पहले खुल चुका था उसी के आधार पर अब निशाना बनाया जा रहा है, क्या मतलब है इसका? ये बोलने जा रहे हैं कि तूने मेरे को बायोडाटा पहले क्यों नहीं बताया, और मैंने इसको अपना बायोडाटा सच सब कुछ सच बता दिया था पहले ही, शादी से पहले, क्योंकि इसकी मासी हमारे घर के पास रहती है, उसको मेरे बारे में सब पता था। इसकी मासी और इसका मासड़ इनके साथ बोलना बंद कर गए थे। जिस दिन से लड़के ने मेरे को बोला कि मैं तलाक दे रहा हूँ, इसकी पूरी फैमिली इसके साथ मिल गई है और सब बोलते हैं इसके साथ। अब ये बताओ कि मामला पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है, पुलिस स्टेशन में क्या आरोप लगाए? डोमेस्टिक वायलेंस के लगाए, दहेज उत्पीड़न के लगाए, किस तरह के आरोप लगाए? मेरे को बोलते थे तू क्या खजाना लेके आई है अपने माँ बाप से, हम तो तुझे दे दे के भेजते हैं, तू क्या लेके क्या तू आई है, ऐसे ऐसे की मुझे बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि तूने हमारे लड़के पे जादू टूना करा है, कभी कुछ बोलते हैं। फिर मैं इसके घर पे गई, इसने मुझे अपने बायोडाटा बिल्कुल नहीं बताया। ये अपनी मासी की लड़की के साथ, जो फौजी इसका मासड़ है, नीलो खड़ी में स्वीट हाउस उसका है, उसकी लड़की के साथ ये गलत है। उसके साथ उसका नाम लिखा हुआ छाती के पास, मेरे पास उसकी फोटोज है, और 2-3-4 लड़कियों के साथ ये इसका पहले भी अफेयर है, मेरे पास उनकी भी फोटो है। और एक लड़की 21 साल की थी, ये 16 साल का था, तब ये लड़की को भगा के ले गया था। जो यहाँ जहाँ पर ये रहते थे वहाँ से इन्होंने मकान सेल करके कहीं और सेल ले लिया है, इसी वजह से। नहीं, तुम्हें अब ये सारी बातें पता चल चुकी हैं, बावजूद मुझे इनके घर में ही पता लगी चाहती हूँ। हाँ बद चलने के सारे प्रूफ होने के बावजूद उसके साथ अभी आप रहना चाहते हैं? मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ उसके तब पता लगे थे जिस दिन मैं उसके घर पे गई थी। ठीक है, मुझे तब पता लगा। मैंने यही सोचा कि पिछली लाइफ से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अब आने वाली लाइफ से इसकी मतलब है। और इसके घर पे रहते हो, आप पूछ सकते हो कि मैंने कोई गलती की हो, कहीं अकेली गई हूँ, कभी माँ बाप के पास भी अकेली, मैं कहीं अकेली नहीं गई जब से मैं इसके साथ रह रही हूँ। पुलिस स्टेशन में जो शिकायत जाती है उसमें कहा गया कि तुम्हें ससुराल पक्ष में जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया गया, ये क्या मामला है? ये मेरे सास ससुर मेरी ननाने ये करती हैं, मेरा घर वाला ड्रिंक करता है, फिर बकवास करता है बहुत ज्यादा। नहीं, क्या आप लोग जाति सूचक शब्दों की बात कर रहे हैं, तो क्या अलग अलग जातियों से संबंध रखते हैं या सेम जाति से हो? नहीं, हम अलग अलग से हैं, वो पंजाबी अरोड़े हैं, हम मजबी सिख हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ जी। वो आरोप लगाते हैं इससे पहले 3 शादियां हुई हैं, उसमें कितना सच है? आपने एक तो मान ली। मेरी एक ही हुई है, मेरी कोई 3 शादी नहीं हुई। दूसरी शादी मेरी इसके साथ हुई, उसके साथ भी मेरे लड़के के साथ शादी नहीं हुई थी। उसकी शादी मैं उनके घर में जरूर रहती थी, लेकिन उन्होंने यही बोला था जब 18 साल की हो जाएगी तब इसकी शादी कर देंगे। कैथल का कोई मामला? हाँ जी, कैथल का मेरा मामला है, वो मेरा बिल्कुल रियल मामला है। मेरे साथ मेरी छोटी सिस्टर थी, उसके साथ भी गलत हुआ और मेरे साथ भी गलत हुआ, तो मैंने उसकी कंप्लेंट कर रखी है। मेरा केस चल रहा है, वहाँ से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, चाहे आप जानकारी निकाल सकते हैं। 376 का मामला जो दर्ज हाँ जी। कराया गया, ससुराल पक्ष का ये कहना है कि ये आरोप झूठे हैं और पैसे ऐंठने के लिए किसी को फांसा गया है। सर, अगर मैं किसी से पैसे ठगती हूँ, मैं तो अपनी कोठियाँ डाल के बैठ जाऊँ, हम किराए पे थोड़ा ना रहेंगे। हम 5-6 भाई बहन हैं, हमारे तो सारा घर जाके देखो। इसने मेरी बहनों के बारे में, मेरी माँ के खिलाफ इतना कुछ बोला। इसकी बहन कौन सा ठीक है, इसकी बहन भी तो किसी चूड़े के साथ धक्के खा रही है। उसको पकड़ लिया इसने, फोन पकड़ लिया, उसकी फोटो है मेरे पास। बताओ क्या कुछ दिखाऊं मैं आपको? मैं उसको फोटो दिखाती हूँ आपको, लड़के की और उसकी मासी की लड़की की, जिसकी अब शादी हो गई है, जिसके साथ ये गलत है जी। ये देखो फोटो, ये इन दोनों की फोटो है। तो सारे हैं ये इसके साथ ये गलत है, इसका नाम भी लिखा हुआ है। मैं आपको 4 जन फैमिली है, तो दिखा रही हूँ, मैं आपको ये फैमिली दिखा रही हूँ, फैमिली है। ये देखो, एक ये लड़की है जी, दिख ही नहीं रहा। ऊपर उठाओ, या तो ऊपर उठाओ इसको, फोन को ऊपर उठाओ। ऐसा ऊपर रेसनेट करो, इसके थोड़ा हम बढ़ाओ। ये चीज आराम से, अभी ये लो दिखाओ एक बार। यस ये ले। और ये कौन है? ये पता नहीं कौन है, ये भी इनके रिश्तेदार में लड़की है, इसके साथ भी इसका कनेक्ट था। चलो कोई नहीं, बातचीत को आगे एक बार और ये लड़की का नाम लिखवा रखा है, सकी मासी की लड़की का नाम है। दिखाओ, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? छाती पे लिख रखा है। दिखाना जी। ये क्या नाम है? लक्की के नाम, लक्की लड़की का नाम है, एक- जो लड़की की पहले फोटो दिखाई है। इधर करो, थोड़ा साइड करिए। कुछ दिखाई नहीं दे रहा खास। चलो anyway, छाती पे ये फोटो नाम इसके लिखा हुआ है। फोन में है, इसके फोन में से मैंने इसका फोन में से डाटा निकाला है सारा। थोड़ा सा इधर, थोड़ा ये बहनों के साथ ऐसे ऐसे फोटो खिंचवाता है, देखो ये इसकी करतूतें हैं, ये बहनें हैं इसकी। ये कोई ट्रिक का थोड़ा इसका। थोड़ा अभी आप जाना भी चाह रहे हैं, मैं जाना चाहती उसके हूँ जी। ऊपर एलिगेशन भी ये लगा अभी रहे हैं। इसकी शादी हो गई है, वो इसके साथ आपके- इसका अरे अफेयर था। सुनो, वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं।
तो क्या क्या इरादा है, आप जाने का भी कह रहे हैं? मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, मुझे इसकी पिछली लाइफ से कोई मतलब नहीं है, ये क्या था क्या नहीं है मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ बस। बार बार तो शादियाँ होती नहीं है। नहीं, शब्दों का से संबोधित करने के जो आरोप हैं अब वो लगाए गए, और अब बता रही हो कि आप और उनकी जो अलग अलग जात बिरादरी है, जबकि उन्होंने कहा कि वो भी मजहबी सिख हैं और जो लड़की पक्ष है वो भी मजहबी सिख है। ये क्या मैं बताओ? उनकी आपको आइडिया दिखा सकती हूँ, वो पंजाबी अरोड़े हैं। उनकी पूरी गली में किसी को ये नहीं पता कि मैं मजहबी सिखों की लड़की हूँ, सबको ये पता है उनकी गली में कि मैं पंजाबी अरोड़ों की लड़की हूँ। इन्होंने मेरे को झूठ बोला कि तू ये बात बोल रखी हुई है, और इन्होंने मेरे को ये भी बोला तूने अपनी कास्ट नहीं बतानी, पंजाबी अरोड़े बताना है। मैंने पंजाबी अरोड़े ही बता रखा है, और इन्होंने ये नहीं बताया हमारे लड़के ने कोर्ट मैरिज किया। ये बोला हम लड़की देखने गए थे और ले आए हैं लॉकडाउन में। आपने दहेज का केस डाला है, ऐसा भी उनके द्वारा कहा गया। ये मेरे को बोलते हैं ना कि तू लेके क्या आई है, क्या खजाना लेके आई है, तेरे को हम खजाना देते हैं, ऐसे की बातें करते हैं। कभी कहते तू 7 लाख रुपए हमारे लड़के का खा गया, दुकान तूने लूट लिया। मैंने किस बात पे लूट ली? ना तो देखो जी मेरे कान में है, ना मेरे गले में, ना मेरे हाथों में। जो मेरे को किस चीज़ की दुकान है? मेडिकल है। और जो मेरे को इन्होंने पैसे इकट्ठे हुए थे मेरे को, जैसे कि देखा दिखाई करते हैं इनमें, रिश्तेदारी में आते हैं, पैसे इकट्ठे हुए थे वो भी इन्होंने मुझसे ले लिए। मुझे कहते तेरे को अंगूठी बनवा के देंगे, आज मेरे को अंगूठी बनवा के दे रहे हैं। मेरे को साल हो गया, मैं कपड़े पैकिंग कर रही थी, मेरे को बोल रहे हमारे इधर के कपड़ा नहीं है, एक भी लेके जाएगी। और मेरे घर पर जाके आप देख सकते हो इनका लिया हुआ कपड़ा मेरे पास एक भी नहीं है। इन्होंने झूठा बोला कि 4 कपड़े। अब आप कह रहे हो कि वो मम्मी क्या कह रही है उनकी, आपकी पूछना एक मिनट बताओ ना। जो ये बोल रहा है ना कि ये गोलियां खा रही है, ये फांसी ले रही है, ये गोलियां ये सेल करता है 2 नंबर में, ठीक है। इसका 2 नंबर का भी काम है। ये मेडिकल में घर में दवाइयां रखता है, और जब किसी को जरूरत पड़ती है फोन करता है, घर से ही भिजवा देता है। कितने बेचता है ये प्रेगनेंसी की, बहुत कुछ कर। उनका तो ये भी कहना है कि आपके द्वारा उनको धमकी दी जा रही है, और उनके पास रिकॉर्डिंग भी है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, ऐसा कुछ। रिकॉर्डिंग मैं सिर्फ मेरे और इनके आपस में बात होती थी, वो मैं इनके साथ वैसे ही वो कर रही थी कि मैं मर जाऊंगी अगर आपने मेरे साथ बात नहीं करी, मेरे को लेकर नहीं गई। ये बात मैंने जरूर बोली थी, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है करने का। तो उनके मेडिकल का 2 नंबर का काम, थोड़ा सा पीछे लेना, थोड़ा सा नीचे लेना। मेडिकल का काम 2 नंबर का है। SC एक्ट आपने लगवा दिया, आप जाना भी चाहती हैं। हाँ जी। और दहेज का केस आपने लगवा दिया। हाँ जी। पीछे सब कुछ जो मेरे साथ हुआ जी मैंने तो वो ही लिखवा। इसने साल बाद क्यों स्टेप उठाया? पहले ही उठाता, उसी दिन उठा लेता। इसने बाद में क्यों उठाया? जो तो मेरी इज्जत वापस दे दे या मुझे ले जाए, मुझे पैसा नहीं चाहिए ना, मुझे पैसे की जरूरत है। कैथल भी तो बता रहे ना, कैथल मेरा केस चल रहा है, कैथल मैंने 1 रुपया नहीं लिया। जानकारी निकलवाओ चाहे कुछ भी करो। उस घटना के बारे में बता सकती हो कैसे क्या हुआ था? शादी से पहले का केस है मेरे, जो कुछ है शादी से पहले, शादी के बाद मेरा कुछ नहीं है। शादी के बाद ना मैं भी करूंगी। मैंने इनको पहले ही बोला था कि जॉब पीछे छोड़ दे खुद पे। उसने भी मुझे यही बात बोली थी, इसके दादाजी ने भी मेरे को यही बात बोली, बेटा तू पीछे क्या थी क्या नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, तूने हमारी इज्जत बन के रहना। और मैं इनकी इज्जत बन के रही। मेरी एक भी कंप्लेंट हो शादी के बाद तो मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ। तो कारण क्या हुआ? कारण उसकी फैमिली शुरू से ही नहीं मुझे पसंद करती थी। वो तो सिर्फ एक बेटा अकेला बस। अब बेटा माँ बाप के दबाव में है, क्योंकि बेटा ऐसा है ही नहीं उनका। उनकी गारंटी बेटे की देने की मैं तैयार हूँ, वो लड़का ऐसा है ही नहीं है। ये सिर्फ उसकी मासी और मासड़ का दबाव हो रहा है। मतलब आप दोनों की रिस्ट्रिक्शन है दोनों की? हाँ जी। तो ये जो फोटोज वगैरह ये शादी के बाद की है लड़कियों के साथ, ये पहले की है? शादी के बाद की है। ये शादी के बाद की है, उसका अफेयर चल रहा था? हाँ जी। तो आपने कभी रंगे हाथ भी ऐसा कुछ पकड़ा? रंगे हाथ मैंने पकड़ा जब मेरी शादी यहाँ पर मेरे पास आया हुआ था, मेरे जीजे को लेके ये साथ में गया एक लड़की को मिलने के लिए पेवे। अच्छा। उसका नाम कोमल है, उसका आधार कार्ड आज भी मेरे फोन में है। अच्छा। ये उसके आधार कार्ड का क्या कर रहा है? उसकी वीडियो मेरे फोन में पड़ी है, उसकी वीडियो क्या कर रही है फोन के अंदर? कैसी वीडियो है? वैसी गाने गुने बेचती हैं जो लड़कियां अपने बना के। वो पेवे की रहने वाली लड़की है, उसका नाम कोमल है। उनका फेर चल रहा था। सामने देखो। ये बताओ कि वो लोग जो कैथल का मामला है उसे भी झूठा बता रहे हैं, और ये शादी से पहले का है। किन हालात में तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई? कौन लोग हैं? किस तरह से क्या हुआ? मैं वहाँ पर सब्जी लेने के लिए गई थी, तो वो लड़के ने बोला कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मुझे 1 मिनट के लिए फ़ोन देना। मैंने अपने फ़ोन पे बेल मारनी है, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। मैंने उसको अपना फ़ोन दिखा दिया, उसने बेल मारी, मेरा नंबर उसके पास चलेगा। उसने मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया। उसने मुझे जॉब वगैरह के लिए बोला कि मैं आपको जॉब वगैरह पे लगवा दूँगा। हाँ जी। हमें किसी रेस्टोरेंट पे ले गया, हमें पता नहीं। हम 2 सिस्टर थी, एक तो थी 12-13 साल की और एक मैं थी, सगी बहन है। हाँ जी। एक लड़के के साथ हो रहा था, उसके साथ उसने गलत हरकत कार में बैठ के करी, और मेरे साथ उसने धक्का जबरदस्ती करी होटल में।
अच्छा, ये है पूरा उनके मामला। द्वारा हाँ ये भी जी। कहा गया है कि आपकी जो बहन है उनके उन्होंने भी आप आरोप लगाए हैं आपके पिताजी वो मेरे पिताजी का नाम झूठ ले रहे हैं। आप चाहे आप पूरे नीलो खेड़ी में चले जाओ, चाहे आप मेरे पापा का जो है वो सब कुछ देखते हो। मेरा पापा ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, मेरी मम्मी को मारते थे। मेरी मम्मी को 15 साल 20 साल वहीं पर काटते हैं, मारते पीटते थे। पूरी वहाँ की नीलो खेड़ी के गवाही देने के लिए तैयार है। असंद मम्मी को कैसे आए? मारते असंद थे, कैसे आए? मम्मी को मारते पीटते थे, बहुत शराब पीते थे, तो मम्मी ने उनको छोड़ दिया। फिर मम्मी जिस जहाँ पर बैठे हैं वो हमारा अपना बन के बैठा है, वो हमारी इज्जत करता है, हम उसकी करते हैं। तो अभी पिताजी तुम्हारे साथ ही हैं? हमारा पिताजी हमारे साथ नहीं रहते, मेरी मम्मी किसी और के साथ रहती है। अच्छा, ठीक है, तो ना ही मेरे मतलब कि मेरी मम्मी ने उसको कोई मतलब कुछ गलत आरोप लगाया नहीं। मेरा पापा ड्रिंक करके यहाँ पर भी आकर मेरी मम्मी को मार पिटाई परेशान करता था, इसलिए हम अपने पापा जी के ऊपर आरोप लगाया गया था, ना कि मेरी सिस्टर के साथ ऐसा देखिए कुछ सामने हुआ है। देखिए, सामने देखो, अब आवाज सब पकड़ लेंगे। सामने देखिए, अब ये बताइए कि अब क्या चाहती हो? मैं तो यही चाहती हूँ कि इस लड़के ने जो भी झूठ बोला है वो बोली जाएगी। उसके खिलाफ कार्रवाई चाहती हो, उसके साथ घर बसाना चाहती मैं हो? उसके साथ घर बसाना चाहती हूँ और कार्रवाई चाहती हूँ बस। दोनों कार्रवाई भी कर दो उसके ऊपर और घर भी बसाना चाहता हूँ। तो घर तो बसेगा ही ना मेरा। जब देखो मेरी बात सुनो, कार्रवाई जब वो अंदर हो जाएगा मैं उसको अंदर क्यों, जब मेरे को ले ही जाएगा तो मेरे को अंदर कराने की क्या जरूरत है? आप आओ जी, आप आओ। हाँ, मैं कार्रवाई क्यों करूँगी? मैंने कार्रवाई नहीं करनी। जब मेरे को घर बसाता है तो ठीक है, नहीं बसाता तो फिर आप मानते ही हो कार्रवाई तो होगी होगी। नहीं तो नहीं ठीक है, होगी। नहीं तो नहीं होगी। मुझे उससे 1 रुपया नहीं चाहिए। जैसे मेरे को बोलेंगे मेरे माँ बाप छोड़ दे, मैं उन्हें माँ बाप छोड़ दूंगी। मेरे को जहाँ पर बोलेंगे रहने के लिए मैं वहीं पर रहने के लिए तैयार हूँ। जैसे रखेंगे वैसे ही रहने के लिए तैयार हूँ। जो उनकी शर्तें होंगी उस शर्त पे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जिसको गवाह बनाएंगे वो सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम्हारा जो ससुराल पक्ष है वो हाँ कहते हैं कि हम आमने सामने बैठकर समझौता करना चाहते हैं, लेकिन इस लड़की को हम नहीं रखना चाहते। मैंने समझौता करना नहीं है, मैंने घर बसाना है। जो कार्रवाई या हाँ, घर? या कार्रवाई या घर, मेरे पास 2 बस ऑप्शन है। कार्रवाई होगी या घर? तो अब आप क्या मानते हो कि इतना कुछ होने के बाद भी वो आपको आ जाओ, इधर आ जाओ। 1 मिनट। वो अब भगवान को पता है, मेरे को क्या पता। तो पुलिस क्या कर रही है? अरे साइड में पुलिस से बात हुई, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस एक ही बात कह रही है कि लड़की के लाइफ में जो पीछे हुआ है तुझे उससे क्या मतलब है? पीछे इसने क्या पता पीछे तूने क्या क्या कर रखा है? तुझे पता है तूने क्या क्या कर रखा है? पीछे किसी ने क्या भी कर रखा है? तू अब बता, अब लड़की तेरे साथ होती गलत है, अभी लड़की को तू लेके जा। हर पुलिस वाले DFC सब ने एक ही बात बोली है, तो ये सीधा यही बोलता है कि मैंने नहीं लेके जाना, मेरा चालान कर दो। देखिए, सोचने की तस्वीरें हैं। माँ भी किसी और के साथ रहती है, आप भी एक मैरिज पहले करवा चुकी हैं। मैंने मैरिज करवाई नहीं है, मैंने आरोप है 376 का एक वो केस मेरे चल रहा साथ है। सच्चाई हो रखी है। किसी के साथ भी, आपकी धी बहन के साथ भी हुआ होगा तो आप तो केस करोगे। और मेरे साथ मेरी नानी थी उस टाइम, तो मैं अपनी नानी के पास ही रहा करती थी। मेरी नानी ने करवाया था, अब मेरी नानी की डेथ हो गई है। तो वहाँ से कब आए आप? कहाँ सिरसा से? सिरसा से मैं 4थे महीने में अपने पति के साथ ही आई थी। यहाँ? हाँ जी, तो कितने दिन रहे वो आपके साथ? वो मेरे साथ 2.5 महीना रहा है। आपके पास आने के बाद यहाँ 2.5 महीने रहे? हाँ जी, तो फिर यहाँ से दोबारा गए हैं वो? वो दोबारा गया है। मतलब वो भी संतुष्ट है रहने के लिए आपके साथ और आप भी उनके साथ रहने के लिए संतुष्ट है? हाँ जी, तो बीच में कौन अड़ा है? बीच में उसकी मासी मासड़ और मम्मी पापा, और जो करवाने वाले उसकी मासी मासड़ ही है। बीच में बातचीत होती है फोन पे? नहीं, वैसे पहले जैसे जब इसने तलाक मांगा था, जब इसने मेरे को 17 दिन की चैलेंज करी था, कहता 17 दिन तू मेरे साथ है, अच्छी रहेगी, बात करेगी तो मैं तुझे रख लूंगा, चाहे माँ बाप से ऊपर होकर रखूं। अच्छा। इसने 17 दिन मेरे साथ फिर बात करी और मुझे 2 बार रूम पे भी बुलाया इसने। और एक बार इसने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, मुझे नीचे गिरा दिया, तो मेरे पास उसकी भी फोटो पड़ी हुई है। फिर ये मेरे को केली को छोड़ के होटल में चले गया। मेरा एक्सीडेंट है, इसने मेरे को बाइक से इधर आ नीचे जाओ। बुलेट से नीचे गिराया, वो मेरे पास सबूत पड़ा हुआ है। इसने होटल वालों को पैसे पेमेंट करे, वो भी पड़ा हुआ है। और मेरे पास बस स्टैंड पूरी गवाह है। मैं पूरी एक्सीडेंट में मुझे बस स्टैंड में चढ़ाने गया था और बस स्टैंड वालों ने मेरे को बस में बैठने नहीं दिया, फिर इसने मेरे को रूम लेके दिया। 1 मिनट पूनम रोक रहे हैं, दोबारा फिर से लौटेंगे। इस बीच होशियार सिंह जो बाशिंदे हैं असंध के, वो जुड़ रहे हैं। क्या मानते हैं आप, क्या कहना चाहते हो? जो पूरा ऐसा है प्रकरण भाई हुआ साहब, है। मैं इंदिरा कॉलोनी का प्रधान हूँ जी, 6 वार्ड का। तो ये मेरी इंदिरा कॉलोनी का मामला, देखो मैं प्रधान होने के नाते, मौजूदी आदमी नाते होने के, देखो किसी को कोई प्रॉब्लम आती है वो तो मेरे को बताएगा ही आन के। तो मैं तो कहता हूँ प्रशासन हमारा इतना अच्छा है, मीडिया वाले बहुत अच्छे हैं, प्रशासन ने बहुत अच्छी बात सुनी है हमारी। मैं तो ये मांग करता हूँ भी इंसाफ होना चाहिए, चाहे मेरी बेटी क्यों ना हो।
चाहे किसी की बेटी हो, आपकी दिली गरीब इच्छा की हो, ये है कि इसका घर बसना हाँ, चाहिए साफ और होना घर अगर ससुराल पक्ष नहीं बसाता तो फिर उन पर कानूनी कार्रवाई होनी फिर चाहिए। वो नहीं बसाते, फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए। मैं कल मिला भी हूँ, लेकिन मैंने प्रशासन की बहुत अच्छी वो देखिए डील कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं वो। तो इस लड़की गरीब के साथ विश्वास होना चाहिए। बस इसका मतलब ये है, कल को आने वाले वक्त में गरीब की लड़की तो कोई रखेगा ही नहीं। जैसे किसी की इज्जत यही है, वो ऐसे मोल नहीं बिकती। ऐसा है, मैं ऐसी वर्ल्ड बोलना नहीं चाहता, जब मैं 50 लाख देता हूँ, कोई लड़की ऐसे भेज देगा? नहीं भेजता कोई। ऐसी बातें शोभा नहीं देती मेरे से। मैं प्रधान हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन प्रशासन की मैं बहुत ही सिफत करता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह बातचीत की है, मीडिया वाले ने करी है। मैं तो कहता हूँ इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। ये मेरी इंदिरा कॉलोनी 6 वार्ड की लड़की है, जो मेरे पास आता है, मैं उसकी बात सुनता हूँ, चाहे आधी रात हो चाहे दिन हो। बहुत बहुत मैं शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने- धन्यवाद हमारे साथ करता जुड़ने के लिए। एक बार लड़की की माँ है जिन पर भी आरोप लगे हुए हैं। नाम लाइव ये तस्वीरें और कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको हैरान करेंगी कि क्या सच है क्या झूठ है। कहीं ना कहीं जो लड़के वाले हैं उनका कुछ कहना है, जो लड़की वाले हैं उनका जो है कुछ अलग कहना है। आप इधर आ जाओ ना जी।